मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैन एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम नाउन के पार्ट सेकंड का वीडियो शूट कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में हम नाउन के जो प्रकार हैं कि नाउन के प्रकार मैंने आपको बताए थे, पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन से संबंधित कई सारी जानकारी दी कि नाउन क्या है और नाउन किस फॉर्म में पाई जाती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में, किस नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, कौन सी नाउन एक वचन बहुवचन होती है, नाउन के फंक्शंस क्या है, नाउन और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन रहता है और सेंटेंस में नाउन की क्या भूमिका रहती है। इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज हम नाउन के फर्स्ट पोर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पर्सनल नाउन, जिसमें हम जानेंगे कि नाउन, पर्सनल नाउन में किस तरह की नाउन आती है और किस तरह के प्रश्न इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि हमें इसका मोटिवेशन मिले। चलो आइए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं आज का, जिसमें है पर्सनल नाउन। डियर स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन, नाउन which tells us about a person and a place name, that is पर्सनल नाउन। जो किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को बताए वो पर्सनल नाउन आती है। पर्सनल नाउन में कोई वस्तु या किसी जानवर का बारे में नहीं बताया जाता है, ये पर्सनल नाउन में नहीं आते हैं, ये कॉमन नाउन में काउंट होते हैं। कॉमन नाउन और पर्सनल नाउन में डिफरेंस यही है। पर्सनल नाउन जो है वो व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति को वाचक करे, जो किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर उसके नेम के बारे में बताए, जो किसी जगह के नाम के बारे में बताए, हम उसे पर्सनल नाउन कहेंगे। डियर स्टूडेंट, जब बात पर्सनल नाउन की आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, पर्सनल नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यह सिंगुलर होती है, यह सिंगुलर होती है। इसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, हम इसे एस या ईएस लगा के बहुवचन नहीं बना सकते। डियर स्टूडेंट, यह नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में लिखी जाती है, यानी कि जैसा मैंने बताया, नाउन जिसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाए वह नाउन कहलाएगी। तो उसमें पर्सनल नाउन ये सिंगुलर होती है, इसके साथ एस या एस लगा के इसे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता और इसे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसे लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं पर्सनल नाउन की, तो इस नाउन के पहले गणितीय संख्या, इस नाउन के पहले गणितीय संख्या लगाई जाती है। ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हां, इसमें हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ए व एन आर्टिकल का यूज जो है वो पर्सनल नाउन में नहीं किया जा सकता। तो दोबारा चलते हैं, पर्सनल नाउन जो किसी व्यक्ति के नाम को बताए, जो किसी जगह के नाम को बताए, हम उसे पर्सनल नाउन कहेंगे। यह हमेशा सिंगुलर में काउंट होती है, इसके साथ एस या एस लगा के इसे बहुवचन नहीं बनाया जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर यह लिखी जाएगी और हम इसके पहले गणितीय संख्या इसके लगा सकते हैं, लेकिन ए व एन आर्टिकल का यूज इसके साथ में नहीं किया जाता है। तो ये एक बेसिक जानकारी है पर्सनल नाउन के बारे में। अब बात जब पर्सनल नाउन की आती है तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा यहां पे आई इनवाइटेड
राहुल, मैंने राहुल को आमंत्रित किया, मैंने राहुल को आमंत्रित किया ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। जरा ध्यान दीजिएगा, आई इनवाइटेड, आई यहां पे सब्जेक्ट है, इनवाइटेड यहां पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। मैंने किसको आमंत्रित किया? राहुल को। तो राहुल एक नाउन है, ये पर्टिकुलर नाम आ रहा है, नाउन है। कौन सी नाउन है? पर्सनल नाउन है। किसकी जगह पे लिखी जा रही है? ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखी जा रही है। अब उसके बाद में जो बाकी शेष बच रहा है ये एडजेंट कहलाएगा, ये है एडजेंट। डियर स्टूडेंट, एडजेंट वो होता है जो सेंटेंस का पार्ट तो होता है, लेकिन उसके होने या न होने से सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे लगा सकते हैं, वो एडजेंट होता है। अब वाक्य तो यहां भी समझ में आ रहा है, आई इनवाइटेड राहुल, मैंने राहुल को आमंत्रित किया है, ये लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑन माई बर्थडे। लेकिन अगर हमने ऑन माई बर्थडे लगाया तो ये एडजेंट कहलाएगा। तो नाउन में किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम आता है जिसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा जा सकता है। यहां पे राहुल जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है। अगर मैं यहां पे कहूं राजेश पास्ड, राजेश पास्ड यूजीसी नेट एग्जाम, राजेश ने यूजीसी नेट एग्जाम पास किया। अब यहां पे राजेश जो है वह एक पर्सनल नाउन है, पर्टिकुलर नाम आ रहा है ये, और इसको सब्जेक्ट के स्थान पर यूज में किया गया है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज में आ रहा है। परीक्षा का नाम है यूजीसी नेट है, यहां पे परीक्षा है कौन सी है? यूजीसी नेट है। तो यहां पे राजेश जो है वो एक सब्जेक्ट है जो पर्सनल नाउन के रूप में आ रहा है। तो पर्सनल नाउन इसको सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे लिखा जा सकता है, और ये सिंगुलर होती है। हम इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते। मैं राजेश को एस नहीं लगा सकता, न मैं राहुल के एस लगा सकता हूं। इस तरह से हम पर्सनल नाउन के बारे में जानते हैं कि पर्सनल नाउन में पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आता है, और साथ ही साथ पर्सनल नाउन में किसी जगह के बारे में भी बताया जाता है। तो ये बेसिक फंक्शन है, ये बेसिक रूल्स है जिसके बारे में तुम्हें जानना है। हां, मैं इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा आई met किरण, आई मेट अ किरण, ये दो सेंटेंस है। अब यहां पे किरण पर्टिकुलर नाम आ रहा है, पर्सनल नाउन है ये। अब पर्सनल नाउन है तो मैं इसको किरण को किरण लिखूंगा, मैं इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता, न मैं इसको यूं लिख सकता आई मेट किरन्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि न ये आर्टिकल लेगा न ये एस या ईएस लेगा। हम इसे पर्सनल नाउन को विदाउट आर्टिकल के लिखेंगे, विदाउट एस या ईएस के लिखेंगे। तो एक बेसिक फंक्शन है जो मैंने तुम्हें बताया है। अब हम थोड़ा इसमें मूव ऑन और करते हैं कि पर्सनल नाउन में और क्या क्या आता है। पर्सनल नाउन में दिन का नाम आता है, महीनों का नाम आता है, वर्षों का नाम आता है, किसी जगह के पर्टिकुलर के बारे में बताया जाता है उसके बारे में इसका नाम आता है, ऋतुओं का नाम, दिशाओं का नाम, ये सारे के सारे जो है ये पर्सनल नाउन में काउंट होते हैं। तो हम उसी को लेकर के यहां पर अब चर्चा करते हैं। अगर पर्सनल नाउन की बात करते हैं तो जरा देखिए, पर्सनल नाउन में नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीनों के नाम। नेम ऑफ डे, संडे, मंडे, दिनों के नाम जो भी है जो। नेम ऑफ सीजन, जिसमें ऑटम, स्प्रिंग, समर, विंटर जो भी है जो। फिर नेम ऑफ दिशाओं के नाम, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ।
जिसमें नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, नदियों के नाम जो भी है। नेम ऑफ डेजर्ट, जो भी रेगिस्तान का नाम है, नेम ऑफ डेजर्ट, जंगल, माउंटेन, जैसे हिमालय, द हिमालय, द रणथंबोर, द सहारा डेजर्ट। इनका सब का नाम ये पर्सनल में लिखा जाएगा। नेम ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारे के सारे, द मून, द सन। नेम ऑफ बुक्स, द रामायण, कुरान। तो इसमें अगर बात पर्सनल नाउन की करते हैं तो इसमें नेम ऑफ थिंग की अगर हम बात करते हैं तो बुक्स के जो नाम है वो नेम ऑफ थिंग में आएंगे। अगर बात हम पर्सनल नाउन की करते हैं तो कई बार हम हमारे जानवरों के नाम व्यक्ति के नाम पे रख देते हैं, जैसे कि गाय है, नंदनी है, कुत्ता है, टॉमी है, या जो भी है जो, तो हम उनको पर्सनल नाउन में काउंट करते हैं। यानी कि पर्सनल नाउन में पर्टिकुलर व्यक्ति व स्थान का नाम। अब मैंने स्थान के नाम की इसमें जिक्र नहीं किया, तो अब हम ये सारे के सारे जो है ये पर्सनल नाउन में काउंट हो गए। अगर मैं बात स्थान के नाम की करता हूं तो जरा देखिएगा, नेम ऑफ प्लेस, जैसे किसी सिटी का नाम, शहर है, जयपुर है, कोटा है, टोंक है, जो भी है जो स्टेट का नाम, राजस्थान, बिहार, गुजरात, नेशन, इंडिया, अमेरिका, चाइना, नाम है ये। जहां पे पर्टिकुलर किसी विलेज का नाम आए, जैसे कि विलेज है मोहनपुरा, गोपालपुरा, कॉलोनी, एरिया, शांति विहार कॉलोनी। तो इनमें जगह के नाम की अगर बात करते हैं हम, तो किसी शहर, किसी राज्य, राष्ट्र, गांव, ढाणी, एरिया, इनका जो नाम आता है पर्टिकुलर, जगह का नाम अगर पर्टिकुलर आता है तो वो पर्सनल में लिखा जाता है। हम इसके पहले किसी भी तरीके से इसे बहुवचन नहीं बना सकते। हम एस या ईएस आदि का प्रयोग इनके साथ नहीं कर सकते, हम इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इनमें से किसी भी स्थान का नाम अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं तो हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा आई एम गोइंग टू जयपुर। अब यहां पे आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में इस नाउन का यूज हुआ है, पर्टिकुलर नाम आ रहा है।
ये पर्सनल नाउन है। मैं इसको यूं नहीं लिख सकता, आई एम गोइंग टू जयपुर, ये लिखना गलत है क्योंकि इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। मैं इसको यूं भी नहीं लिख सकता, आई एम गोइंग टू जयपुर से, हम इसके साथ में एस या ईएस का यूज भी हम नहीं कर सकते। तो आप पर्सनल नाउन में इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति स्थान का नाम आता है, इसीलिए आप इसे बहुवचन नहीं बना सकते। हाँ, कुछ ऐसी है जिनके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, ए व एन का यूज नहीं होगा यहां पे। जैसे कि मैंने लिखा द मुंशी प्रेमचंद बुक, प्रेमचंद बुक द स्वॉर्ड। अगर बात हम आर्टिकल की करते हैं तो हम इस तरह से इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां लिखने चाहेंगे नॉट यदि हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग पर्सनल नाउन के पहले करते हैं, पर्सनल नाउन के पहले करते हैं, तो वह कॉमन नाउन बन जाती है, तो वह कॉमन नाउन बन जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम द आर्टिकल का प्रयोग पर्सनल नाउन के पहले करते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाती है, बशर्ते वह उसकी जाति को बताए, वह उसकी जाति को बताए। अगर वह उसके नाम को बताती है तो हम आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन अगर हम द लगाने से किसी व्यक्ति का नाम उसकी जाति को संबोधित करता है तो फिर वह नाम पर्सनल में नहीं आकर के कॉमन में गिना जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, मैंने लिखा यहां पे ही इज द गांधी ऑफ दिस एज, और फिर मैंने लिखा आई मेट गांधी, माई आइडियल इज गांधी। कालिदास is the Shakespeare of India. वाज लगाएंगे I read about कालिदास, I read about कालिदास। जरा ध्यान दीजिएगा, he is the गांधी of this age। अब यहां पे नाम गांधी पर्टिकुलर नाम आ रहा है, यह पर्सनल नाउन है, लेकिन अगर उसके साथ में आर्टिकल लग रहा है और वह इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है तो यहां पर अब यह पर्सनल नाउन नहीं है, हम इसे कॉमन नाउन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसकी जाति बता रही है। भाई ही क्या है? गांधी है। ही इज द गांधी ऑफ दिस एज, वह इस युग का गांधी है। तो इस तरह से हमने इसकी जाति बताने का काम कर रहा। तो यहां पर ये गांधी नाम से प्रतीत होता है तो पर्सनल है, लेकिन आर्टिकल द लगाने से अगर वो उसकी जाति को शो कर रहा है तो फिर वह कॉमन में काउंट होता है। अब यहां पे देखिए आई मेट गांधी, मैं गांधी जी से मिला। अब यहां पे गांधी जो शब्द है यह पर्सनल है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर नाम है, जाति को शो नहीं कर रहा। माई आइडियल इज गांधी। अब यहां पे गांधी जो शब्द है यह पर्सनल में आ रहा है, तो इस तरह से हम इसे पर्सनल में लिखेंगे। अब यहां देखिए
कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पे कालिदास जो है नाम आ रहा है, ये पर्सनल है। अब यहां पे शेक्सपियर जो नाम आ रहा है, ये पर्सनल है, दोनों ही पर्सनल नाउन में आ रहा है। लेकिन यहां देखिए कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पे कालिदास की जाति बताई जा रही है। भाई कालिदास कौन थे? भारत के शेक्सपियर थे। आर्टिकल द लग रहा है, तो ये दिख भले ही पर्सनल रहा है लेकिन जाति बता रहा है, तो ये कॉमन हो गया यहां पे। लेकिन यहां देखो, आई रीड अबाउट कालिदास, मैं कालिदास के बारे में पढ़ा, में नाम है तो ये पर्सनल नाउन है। तो इस तरह से पर्टिकुलर नाम जो होता है वह पर्सनल में गिना जाता है। लेकिन आर्टिकल द लगाने से यदि वह किसी जाति को संबोधित कर रहा है तो वह पर्सनल में न होकर के कॉमन में होता है। और कॉमन नाउन में हम पर्सनल नाउन के साथ में हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। और जो कॉमन नाउन होती है वो अपने साथ आर्टिकल लेती है, वो ए भी लेती है, एन भी लेती है। लेकिन पर्सनल नाउन जो है वो ए व एन नहीं लेती है, वो केवल द लेती है। अगर वह कॉमन न बताए और पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के साथ बताए तो वह द का यूज भी लेती है, जो हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा है। तो इस तरह से पर्सनल नाउन जो है वो वाक्य में यूज होती है। पर्सनल नाउन के बारे में आपने देख लिया कि इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, हम इसके साथ ऐश या ईएस नहीं लगा सकते हैं। अरे ऐश या ईएस लगाकर हम इसे एक वचन से बहुवचन नहीं बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कि पर्सनल नाउन, कुछ पर्सनल नाउन ऐसी होती है जिनके साथ में हम न्यूमेरिकल यानी गणितीय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिए, हम इसमें न्यूमेरिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा देर आर टू मोहन्स, There are two Mohans in my class। भाई मेरी कक्षा में एक ही नाम के दो लड़के हैं, तो मैं उन्हें कैसे बुलाऊंगा? टू मोहन्स। अब यहां पे गणितीय संख्या, हमने इसके साथ गणितीय संख्या भी लगाया और एस या एस भी लगाया। इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर एक ही नाम के दो लड़के हैं। तो हालांकि यह है देखने में हमें भले ही गलत लगता है लेकिन ग्रामेटिकली यह सही है और इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। अब जैसे कि मैंने लिखा यहां पे देर आर ए मोहन इन माई क्लास, तो यह गलत है क्योंकि आर्टिकल ले लिया। मैंने लिखा देर आर फ्यू मोहन्स इन माई क्लास, तो यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनल नाउन के साथ में आप न्यूमेरिकल, आप गणितीय संख्या पर्सनल नाउन के पहले लगाकर आप एस या ईएस का यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। हम इसके साथ में किसी भी तरह के आर्टिकल पर्सनल नाउन के पहले नहीं लगाते हैं। और डिटरमिनर्स पर्सनल नाउन के साथ एस लगा नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से पर्सनल नाउन में अगर हम बात करते हैं तो हम गणितीय संख्या का यूज पर्सनल नाउन के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही नाम के दो या तीन व्यक्ति हैं तो हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात पर्सनल नाउन की आती है तो इसमें जो समझने लायक जो चीज है, जो मैंने शुरू में बताई कि आर्टिकल नहीं लेती है, इसके साथ एस या एस का यूज नहीं होता, गणितीय संख्या नहीं यूज होती है। ये जो मैंने लिखाया है ये अपवाद में एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ये जो अपवाद के रूप में आपको बताया गया है। वैसे हम इसके साथ में आर्टिकल व गणितीय संख्या नहीं लगाते हैं। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि पर्सनल नाउन में व्यक्ति का नाम और जगह का नाम, इनका यूज होता है। हम इसमें किसी भी वस्तु या किसी भी जानवर के नाम को हम पर्सनल नाउन में सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको यह भी बताया कि यदि पर्सनल नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करती है और उसके साथ में आर्टिकल द लगा हुआ है तो वह
फिर पर्सनल नहीं होकर के कॉमन में गिनी जाती है। लेकिन आर्टिकल द लगने के बावजूद भी वह पर्सनल नाउन किसी व्यक्ति के बारे में ही बता रही है तो वो पर्सनल में ही गिनी जाएगी। जैसे कि हमने गांधी और कालिदास का और शेक्सपियर का एग्जाम्पल हमने इसमें समझा कि किस तरह से आर्टिकल द लगने से अगर वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रही है तो इसका मतलब है कि वह कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आर्टिकल द लगाने के बावजूद वह पर्सनल नाउन की तरह ही बिहेव कर रही है तो हम उसके साथ में द लगाकर हम उसे पर्सनल नाउन में ही रखेंगे, वह कॉमन नाउन में नहीं गिनी जाएगी। तो ये मोटी चीजें हैं जो आपको पर्सनल नाउन में आपको समझनी चाहिए। इससे संबंधित कई सारे एरर जो है वो ऐसे से संबंधित एरर आते हैं, आर्टिकल से संबंधित एरर आते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। डियर स्टूडेंट अगर बात कॉमन नाउन की जाती है तो जातिवाचक, जाति किसकी? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि की जाति को बताए। जो पर्सनल नाउन का क्लासिफिकेशन करती है, उसका वर्गीकरण करती है, हम उसे कॉमन नाउन में लिखते हैं। कॉमन नाउन पर्सनल नाउन से डिफरेंट है। पर्सनल नाउन में जो नहीं होता वो कॉमन नाउन में होता है। पर्सनल नाउन को एक वचन बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, कॉमन नाउन को बनाया जा सकता है। पर्सनल नाउन आर्टिकल नहीं लेती, कॉमन नाउन आर्टिकल लेती है। पर्सनल नाउन के पहले गणितीय संख्या नहीं आती, इसमें गणितीय संख्या आती है। पर्सनल नाउन को भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, कॉमन को भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा। और पर्सनल नाउन में केवल व्यक्ति या स्थान का नाम आता है। लेकिन अगर बात कॉमन नाउन की जाती है तो कॉमन नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जाति आदि की का वर्गीकरण किया जाता है। जरा देखिए, इसको समझिए। कॉमन नाउन, नाउन विच टेल्स अस अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग and animal, that is common noun, that is common noun। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर की जाति को बताए वह कॉमन नाउन कहलाती है। यानी कि पर्सनल नाउन का जो वर्गीकरण करे, पर्सनल नाउन को अलग अलग भागों में बांटे, वह कॉमन नाउन, उसकी जाति को संबोधित करे। अगर बात कॉमन नाउन की आती है तो कुछ फैक्टर है जो तुम्हें जानना है। जैसे कि कॉमन नाउन, डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन, यह नाउन सॉरी, इसे आर्टिकल, न्यूमेरिकल के साथ लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब बॉय जो है वो नाउन है, लेकिन कौन सी जाति बता रहा है? कॉमन। तो हम इसके साथ में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ गणितीय संख्या, जैसे कि मैं कहूं देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 5 लड़के हैं। अब लड़के हैं, कॉमन नाउन है, कितने हैं? 5 है, तो ये न्यूमेरिकल आ रहा है यहां पे। तो हम इसके साथ में आर्टिकल का भी यूज करते हैं और न्यूमेरिकल का भी यूज कर सकते हैं। इस नाउन को एक वचन से बहुवचन एस लगाकर बनाया जाता है। आप एस लगाकर इसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहां पे कॉमन नाउन की अगर मैं बात करता हूं तो यह है पर्सनल और यह है कॉमन नाउन। जरा ध्यान से देखिएगा, पर्सनल नाउन में नाम आएगा। भाई नाम क्या है? मोहन है। मोहन क्या है? बॉय है। मैंने लिखा भाई सुनील है। सुनील क्या है? मेरा भाई है। मैंने लिखा राकेश। राकेश कौन है?
फ्रेंड है मेरा। अब हम इन्हें बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन मैं बॉय को बॉयज लिख सकता हूं, मैं ब्रदर को ब्रदर्स लिख सकता हूं, मैं फ्रेंड को फ्रेंड्स लिख सकता हूं। तो हमने लिखा इस नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है किसी भी गणितीय संख्या के माध्यम से, या एस या ईएस लगा करके आप इसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर पर्सनल नाउन की, यह है कॉमन नाउन और यह है पर्सनल नाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बात पर्सनल नाउन की आती है तो मैंने लिखा यहां पे, कहां गए हो, जयपुर गए हो, जयपुर क्या है, सिटी है, तो मैं सिटी को सिटीज लिख सकता हूं। अरे भाई कहां के रहने वाले हो, भाई मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राजस्थान क्या है, एक स्टेट है, तो मैं इसको स्टेट्स लिख सकता हूं। भाई कहां के रहने वाले हो, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो इंडिया एक कंट्री है, देश है एक, ये जाति है इसकी, तो मैं कंट्री को कंट्रीज लिख सकता हूं। तो हम इन्हें एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो आप इसे एक वचन से बहुवचन किसी गणितीय संख्या के माध्यम से और एस या ईएस से आप इसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। लेकिन इसकी डेफिनेशन पे जरा ध्यान देना। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो किसी व्यक्ति की जाति को बताए, जो किसी स्थान की जाति को, जो किसी वस्तु के बारे में या जो किसी जानवर के बारे में बताए, हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ये व्यक्ति के बारे में है, ये यहां पे स्थान के बारे में है, वस्तु कोई भी हमारे चाहने वाली जितनी भी चीजें हम यूज में करते हैं, जैसे कि ये पेन है, यह एक वस्तु है, पंखे हैं, चेयर है, ये सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सारी की सारी कॉमन में आती है। मैं पेन को पेन्स लिख सकता हूं, फैन को फैंस लिख सकता हूं, बुक को बुक्स लिख सकता हूं। हम इन्हें एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जानवर, जानवर कोई भी हो, जानवर चाहे वो दुधारू जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, चाहे जंगली जानवर हो। अगर काऊ है, दुधारू जानवर है, मैं काऊ को काउज लिख सकता हूं, बफेलो को बफेलोज लिख सकता हूं। अगर जंगली जानवर है, टाइगर है, टाइगर्स लिख सकता हूं मैं, एलिफेंट है, एलिफेंट्स लिख सकता हूं मैं। तो इस तरह से हम इन्हें एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो बात अगर कॉमन नाउन की आती है स्टूडेंट, तो कॉमन नाउन में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के बारे में बताया जाता है, उसकी जाति को बताया जाता है। इसमें मेन चीज जो समझनी है कि हम इसमें आर्टिकल, न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, इसे एक वचन से बहुवचन ऐसे ये गणितीय संख्या के माध्यम से, डिटरमिनर्स के माध्यम से हम इसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो पर्सनल नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों समानांतर है। पर्सनल नाउन का जो वर्ग विभाजन करे, पर्सनल नाउन की जो जाति को बताए, वो कॉमन नाउन में इंक्लूड होती है। जहां पर पर्सनल नाउन में पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आता है, कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। कॉमन नाउन उसकी जाति को बताती है। पर्सनल नाउन अपने साथ में आर्टिकल, न्यूमेरिकल इनको नहीं लेती है, लेकिन कॉमन नाउन जब भी वाक्य में यूज होगी, किसी आर्टिकल के साथ, किसी न्यूमेरिकल के साथ, किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, इनके साथ वाक्य में यूज होती है। मैं इन्हें यहां पे, मैं जैसे कि मैं लिखूं यहां पे आई कॉल्ड बॉय, तो ये गलत है। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, आई कॉल्ड राजेश, मैंने राजेश को बुलाया, नाम आ रहा है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं बिना आर्टिकल के। लेकिन अगर मैं इसे बिना आर्टिकल लिखूंगा तो गलत है, मुझे यूं ही लिखना होगा, आई कॉल्ड अ बॉय। अब यहां पे यह सही है। तो इनके साथ में किसी न्यूमेरिकल, किसी आर्टिकल, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इनके साथ में हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पर्सनल नाउन व कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करी है कि ये किस तरह से वाक्य में यूज होती है। अगले वीडियो में हम मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन व कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसके एरर पे चलेंगे, जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, जो हम पहले इन सभी नाउन के बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्सेप्शनल जो इसके क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।